स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीपीएससी टीचर बेस्ट जीके जीएस क्वेश्चन सेट 2023 जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आए हैं, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सिलेबस में एक स्पेशल टॉपिक के रूप में दिया गया है और इससे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में 100% आने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है मेरा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, लाल हरदयाल या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे और ये आपका 1905 ईस्वी में किए थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। 4 ऑप्शन है, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, प्रमोथा मित्र। ये जो ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से सभी। आपके जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और प्रमोथा मित्र, ये सभी लोग मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। अगर अनुशीलन समिति की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों वो 24 मार्च 1902 ईस्वी को बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और परमानाथ मित्रा द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व श्री अरविंद घोष के छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष ने किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में जेंटल बिहारी कहा था। सचिनानंद सिन्हा, राजकुमार शुक्ला, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद को माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में द जेंटल बिहारी कहे थे गांधी जी ने। और बात करते हैं कि ब्रज किशोर प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी से प्रेरित एक वकील थे और गांधी जी ने ब्रज किशोर को समर्पण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आत्मकथा पुस्तक सत्य के प्रयोग में द जेंटल बिहारी नाम से एक पूरा अध्याय लिखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित प्रसिद्ध घटनाओं का सही क्रम का चयन करें। तो पहला दिया है अहमदाबाद सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए बात करें अहमदाबाद जो सत्याग्रह हुआ था 1918, ये मार्च में हुआ था दोस्तों। और खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ है लेकिन ये जून में हुआ है। और चंपारण जो सत्याग्रह है वो आपका 1917 में हुआ है। तो इसका सही क्रम अगर हम लोग दर्शाएं तो पहले आ जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आएगा अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद आएगा खेरा सत्याग्रह, माने 312, ये आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर में दिए गए भाषण के लिए भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया था। श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, आचार्य इंद्रदेव या सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह, वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे। वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी रह चुके हैं दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बी.डी. सावरकर, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक प्रमुख चरमपंथी नेता थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था। उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है। वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित एक पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। आपको भारतीय अशांति का जो जनक है दोस्तों वो आपका वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित एक पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट में ये बात कहा गया है। और तिलक जी ने आर्कटिक होम और वेदास और गीता रहस्य जैसे पुस्तक लिखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की भी स्थापना किए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने बेलग्राम में अपनी पहली होम रूल लीग की बैठक की थी और पूना उनकी लीग का मुख्यालय था। बाल गंगाधर तिलक ने विनायक चतुर्थी उत्सव को लोकप्रिय बनाया, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना या बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किया है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे वृद्ध पुरुष के रूप में जाने जाते हैं भारत के, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य के रूप में भी थे और वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1886 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार बने, 1893 लाहौर अधिवेशन में दूसरी बार बने और 1906 कलकत्ता अधिवेशन में तीसरी बार बने। और लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 ईस्वी में इन्होंने किया और इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में भी इन्होंने स्थापना किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? युगांतर, बंगाली, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। इसका राइट आंसर है केसरी। केसरी की बात किया जाए तो जो समाचार पत्र इन्होंने लिखा था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था और बाल गंगाधर तिलक गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था और तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनका ये नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले या चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। इनका जन्म आपका 23 जनवरी 1897 ईस्वी को बंगाल प्रांत के उड़ीसा डिवीजन के कटक में हुआ था और 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेताजी ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में पहले निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उन्होंने 1939 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना किए थे और नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए और इनका एक फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी की प्रसिद्ध नारा थे और 2 नारा थे, दिल्ली चलो और जय हिंद, इन्हीं की प्रसिद्ध नारा था। और नेताजी की एक आत्मकथा था द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक है जो
सुभाष चंद्र बोस जी का आत्मकथा है। और एन मुखर्जी आयोग ने बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बारे में पूछताछ करने वाली एक आयोग थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो दोस्तों जिसे आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए, ये 11 प्रश्न थे जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें मोटिवेट कीजिए कि मैं इसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए और MCQ लेकर आऊँ। तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।